कैसे हालात हैं इस खास रिपोर्ट में देखिए। राजधानी जयपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भी लगातार बारिश के पानी की वजह से पानी नाले के रूप में बहता हुआ दिखाई दे रहा है और इस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये हालात सिर्फ एक जगह के नहीं हैं, बल्कि जयपुर के दूसरे इलाकों में भी इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। राजधानी जयपुर में सुबह से लगातार बारिश हो रही है और ये बारिश अब आम लोगों के लिए जो है आफत बनती हुई दिखाई दे रहे हैं। और हम इस वक्त जो है जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल रोड के सामने मौजूद हैं। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि जो जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के बाहर की जो रोड है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। और आप देखेंगे यहाँ पर तमाम जो व्हीकल्स जो लेकर जा रहे हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मैं मेरे सहयोगी पुष्पेंद्र से कहूँगा कि इस रोड की दोनों छोर की तस्वीरें वो एक बार दर्शकों तक दिखाए कि किस तरीके से जो है पूरी रोड है वो तालाब में तब्दील हो गई है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए राजधानी जयपुर के अलावा पूरे प्रदेश की, तो पूरे प्रदेश में भी इसी तरीके की तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। चाहे आप राजधानी जयपुर के अलावा अगर आप देखेंगे आसपास इलाकों में तो वहाँ पर भी इसी तरीके की तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि और कुछ टाइम रहता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बारिश की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, जगह जगह बारिश भरा हुआ है। सिक्कर रोड पे तो बहुत ज़्यादा बारिश है, ऑफिस में भी लेट हो गए आज, इसी वजह से, बारिश की वजह से ही है। त्रिमूर्ति से। अच्छा, तो क्या कुछ परेशानी हो रही है आप लोगों को? अभी बाइक पे चल रहे हैं आप लोग? भाई साहब गाड़ी बंद है रही है यार, खराब है रही है बेर बेर में। अच्छा, ये तस्वीरें हैं यहाँ की जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल की। वहाँ पर इस तरीके की तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। बहरहाल अगर बात की जाए राजधानी के अन्य इलाकों की, वहाँ पर भी इसी तरीके की तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। हर कोई जो है इस बारिश से जो कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा है, चाहे इसमें मरीज हो या फिर मरीजों के जो परिजन हैं वो हो, हर कोई जो है यहाँ पर परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रशासन अभी भी जो है ऑफिसों के अंदर बैठकर केवल लिपापोती करता हुआ दिखाई दे रहा है। जयपुर टोंक में भी लगातार हो रही बारिश आफत बनकर बरस रही है। जिले में इस मानसून में लगभग 730 mm औसत बारिश हो चुकी है। तेज बारिश के बीच शहर में गली, मोहल्लों और कॉलोनियों में जल भराव हो रहा है। इस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को कहीं भी आने जाने में दिक्कत हो रही है। हम मौजूद हैं शहर की सबसे पॉश कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड में। नज़ारा देख सकते हैं, लोग अपने घरों में जो है सिमटे हुए हैं और किसी को कहीं जाना है लेकिन निकल नहीं पा रहे। जहाँ तक जो है नजर जा रही, इस साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी जो है पानी है, चारों तरफ पानी है। उस सूरत में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो है ड्रेनेज सिस्टम या नालों के सफाई के नाम पे जो होता है वो खेल क्या होता है। जहाँ इधर भी जो है लोग अपने घरों में हैं और ये देख सकते हैं आप, इस तरह से जो न्यूज़पेपर बांटने वाले जो है ये भी जो है पानी से ही होकर आ रहे हैं। ऐसी सूरत में न्यूज़पेपर बांटना भी जरूरी है। कैसी बारिश हो रही है आज? बहुत बढ़िया हो रही है सर। और हाउसिंग बोर्ड में जब ये आप तो आते हैं तालाब बन जाता तो पूरा हाउसिंग बोर्ड में सबसे ज्यादा परेशानी होती पेपर बांटने, जहाँ आधा घंटा लगता है हमें 4 घंटे, और लाइट अलग बंद रहती है पूरी सर, पूरा अंधेरे तो आप देख सकते हैं पानी। और ये लोग जो है घरों में इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि हाउसिंग बोर्ड के जो हालात हैं कुछ इस तरह के हो जाते हैं। बारिश जब आती है तो हमारे तो घरों में पानी आ गया पूरा ही, पूरे नाले देखो पानी दे रहा है, रसोई में सब जगह। तो ये हमेशा ऐसा ही होता है बारिश में? बारिश में हाउसिंग बोर्ड के अंदर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, निकास की, लाइटों की कोई व्यवस्था नहीं है, और किसी प्रशासन का किसी का भी यहाँ पर ध्यान नहीं है। इतनी अच्छी कॉलोनी, हमेशा बिल्कुल ये हाल होता है और पानी चारों तरफ भरे रहता है। कोई पानी का किधर भी कोई निकास नहीं है, पानी की कोई निकासी नहीं है। ये देख सकते हैं आप, एक कार गुजर रही है और कुछ लोग जो हैं जो कहते हैं कि पानी को निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। और ये कोशिश है कि भाई कैसे भी करके जो है यहाँ से पानी निकाल दिया जाए। एक मंदिर है यहाँ हाउसिंग बोर्ड का, और ये झूलेलाल जो मंदिर है इसके चारों तरफ जो है वो पानी पानी नजर आता है। उस सूरत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो लाखों रुपए जो है वो लिए जाते हैं ड्रेनेज सिस्टम के नाम से, नालों की सफाई के नाम से, उन पैसों का होता क्या है
भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर हालात बिगड़े हुए हैं। लोगों के घरों में पानी भर गया है। साथ ही निचले इलाकों में बसी कई बस्तियां जलमग्न नजर आ रही हैं। काली पलटन इलाके के कई मकानों और दुकानों में पानी घुस गया है, जो कि साफ तौर पर नगर परिषद की लापरवाही की पोल खोल रहा है। खुद जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल भी जब जलमग्न बस्तियों का जायजा लेने पहुंची, तो नगर परिषद को तुरंत पंप लगाकर बस्तियों से पानी निकालने के निर्देश दिए। पानी को निकास की व्यवस्था कैसे की जा सकती है, इसको इंश्योर करने के लिए फील्ड विजिट कर रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी पानी जो है वो निकल जाए और शहर की जो आम जन का जीवन है वो इजी हो जाए। ये जैसे मेन बाजार जो है हमारा सुभाष बाजार और ये जो कैलाशपुरी और ये जो पूरे शहर का हमने राउंड लिया है, तो तालाब है जो पानी सारे ओवरफ्लो हो रहे हैं और जो कॉलोनियों में जो पानी भरा हुआ है उनको भी हमने देखा है। और कुछ जगह हम पंप लगा के पानी का निकास कराएंगे और जैसे जो नाले हैं, जो नेचुरल फ्लो है पानी का, उसमें कहीं किसी तरह का रुकाव नहीं हो, अवरुद्ध नहीं हो, इस चीज को इंश्योर करेंगे। क्या वाकई टोंक के अंदर जो है नगर परिषद ने नालों की सफाई कराई है? ये तस्वीरें बयां कर रही है कि पानी इतना नहीं बरसा है। अब जहां तक नजर जाती है, कचेरी के दरवाजे पर मौजूद है। देखो किस तरह जो है महिलाओं को जो है अपनी जान जोखिम में डाल, क्योंकि हो सकता है कहीं भी सीवरेज का चैम्बर हो या कोई गड्ढा हो, तो उस सूरत में क्योंकि जरूरी कामों से निकलना पड़ता है, तो उस सूरत में ये लोग निकलते हैं। और आप देख सकते हैं इस साइड भी पानी है, इस साइड भी पानी है, तीनों तरफ जो पानी है, कचेरी का दरवाजा है। और ये जो तस्वीरें हैं ये वाकई जो है इस बात को दर्शाती है कि क्या टोंक में खाना पूर्ति होती है, सफाई होती है नगर परिषद द्वारा नालों की। क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है कि हर बार जो है सिस्टम यही रहा है कि साहब जेसीबी से सफाई करवा देंगे, लाखों करोड़ों का जो बजट है वो बरसात पूर्व बरसाती नालों की सफाई में खपा देंगे। लेकिन जब भी बरसात आती है टोंक में, तो तस्वीरें ये बयां करती है कि आखिर इसकी बड़ी वजह क्या है। क्या अतिक्रमण है, नालों की सफाई नहीं होना है, या फिर नालों को जो है नालियों में तब्दील करना है? ये एक बड़े सवाल है। टोंक में आज जो है बरसात का दौर जारी है और लगभग ऐसा माना जा रहा है कि इस मानसून सत्र में जो है 105% औसत बरसात से ज्यादा हो चुकी है। लगभग 700 mm के आसपास जो है टोंक जिले में बरसात का आंकड़ा पूरा हो चुका है। तो उस सूरत में जो है अभी अगर काश ऐसी सूरत में 4 से 5 इंच बरसात हो जाए तो शहर का क्या हाल हो। लेकिन फिलहाल टोंक शहर का जो है, चाहे काली पलटन का क्षेत्र हो, कचेरी दरवाजा हो या हफीज भाई का नाला हो वाला क्षेत्र हो, चौराहे वाला क्षेत्र हो, सभी जगह जो है ऐसी तस्वीरें नजर आ रही है। सवाई माधोपुर में हुई मूसलाधार बारिश से हालात विकट हो गए हैं और राहत की ये बारिश अब लोगों के लिए आफत की बारिश बन गई है। दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं। निचले इलाकों में बसे लोगों के घरों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है, जिससे घरों में रखा सामान खराब हो रहा है। NH 552 पर बनी उघाड़ पुलिया टूट गई है, जिससे खंडार उपखंड क्षेत्र के सैकड़ों गाँव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। लटिया नाले में उफान आने से नाले के आसपास बसी कॉलोनियों के दर्जनों घरों में पानी भर गया है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जल भराव वाली जगहों पर सिविल डिफेंस और SDRF की टीमें तैनात कर दी गई हैं। बारिश की वजह से सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। साथ ही कलेक्ट्रेट सहित दर्जनों सरकारी कार्यालयों, थानों और बिल्डिंगों में पानी भर गया है। ग्रामीण इलाकों में दर्जनों गांव ऐसे हैं जिनका जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह कट गया है और नदी नालों के उफान पर आने से दर्जनों रास्ते बंद हो गए हैं, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टोंक शहर की ये तस्वीर है काफला बाजार क्षेत्र से नाली की, जहाँ देख सकते हैं आप इस पानी में होकर जो है लोग गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सूरत के अंदर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या वाकई जो है नगर परिषद की जो पूरी पोल खुली है, आज बरसात कम हुई है, लेकिन आपके यहाँ का हाल ये रहता है। पिछले 2 घंटे से यहाँ रहते तो इस बीच में पूरा काली पलटन का पानी इस गली में था और सब मकान और मतलब फुल भरे हुए मकान। तो मकानों को दिखा के लाऊं आपको, इस तक का पानी मकान जगह जगह इतने पानी की बात क्या है, जो नाला है बिल्कुल छोटा है, पानी जाने का आप देख सकते हैं ये जो निकासी है जो है ये जो तस्वीरें है कि नाली, आप सोचिए कि पूरे क्षेत्र का पानी यहाँ से निकल रहा है और इस सूरत में जो है आप क्या इंसान के घरों में जो है पानी तस्वीर है। और इस तरह के नज़ारे जब हल्की सी 1-2 घंटे की बरसात के बाद देखने को मिलता है और लोग परेशान होते हैं। लोगों ने अपनी दुकानों के आगे जो है दीवारें खड़ी कर ली हो, लेकिन इस स्थायी समस्या का अब तक कोई समाधान टोंक का कोई राजनीतिक नुमाइंदा नहीं निकाल पाया है। और यही कारण है कि जब बरसात आती है तो इस क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। ऐसी सूरत में अगर कहीं भयंकर बरसात हो जाए तो क्या हो इस शहर का।
विकास के दावे जो है महज कागजों तक सिमट कर जाते हैं जब ऐसी तस्वीरें कैमरे में कैद होती है। चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इसे देखते हुए खंडार क्षेत्र के 2 दर्जन से ज्यादा गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के चलते जिला मुख्यालय के अंसारी मोहल्ले और मिर्जा मोहल्ले में कुछ लोगों के घरों में पानी भर गए, जिन्हें सिविल डिफेंस की टीम द्वारा रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। साथ ही एक गर्भवती महिला को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। जिले में हुई बारिश से जहां गांव, कॉलोनी और मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। जिला कलेक्टर कानाराम प्रशासनिक अधिकारियों की टीम के साथ ग्राउंड पर हैं और जल भराव वाली जगहों पर पहुंचकर हालातों का जायजा ले रहे हैं। कलेक्टर ने लोगों से पानी वाली जगहों से दूर रहने की भी अपील की है। उनका कहना है कि जल भराव से जिन लोगों को नुकसान हुआ है उसका सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। देखिए, कल माननीय फॉरेस्ट मिनिस्टर संजय शर्मा जी आए थे। उन्होंने इस बोदल की पुलिया की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इसका विजिट भी किया और बारिश का जो अलर्ट है 3 दिन से, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि बारिश पे तो हमारा बस नहीं है, लेकिन सरकार जनता की हर समस्या के समाधान के लिए रोड पर है। मुख्यमंत्री जी ने सुबह से 4 बार बात की, कहीं पर भी कोई ऐसी समस्या आएगी उसके लिए सरकार पूरी तरह अलर्ट है और हम लोगों को सुविधा पहुंचाने में भी मदद करने के लिए भी अलर्ट है। और जो भी रोड वगैरह टूट रहे हैं उनके लिए भी प्रशासन पूरा हमारा रोडों पर है। निश्चित तौर पर हमारा प्रयास रहेगा कोई कैजुअल्टी ना होए, बाकी जो होगा उसको ठीक करेंगे। सवाई माधोपुर की कनेक्टिविटी है जो वो डिस्टर्ब हो रही है। देखिए, हमने प्रिकॉशनरी कल ही खंडार के अंदर एक SDRF की टीम रखी ताकि उस एरिया में अगर पानी बढ़ता है तो रेस्क्यू करने में वो हेल्प कर पाएगी। चूँकि कालीसिंध, परवन और इसमें भी काफ़ी पानी आ रहा है। अभी चंबल का लेवल जो हमारा वार्निंग लेवल उस पर चल रहा है, तो अगेन जो चंबल के एडजॉइनिंग विलेजेस हैं उसमें हमारे ग्राम विकास अधिकारी पटवारी और विलेज लेवल की टीम है, वो गांव वालों के साथ ही लोगों को सावचेत भी कर रहे हैं और उनको गाइड भी कर रहे हैं कब कहाँ से करना है। तो मेरा सभी जिलेवासी से आग्रह रहेगा, ये आपदा की घड़ी में सावधानी ज़्यादा जरूरी है। बाकी प्रशासन की तरफ से जो भी आपसे कार्रवाई है वो की सर। प्रशासन स्कूल्स वगैरह हमने आइडेंटिफाई कर रखी, जहाँ कहीं भी अगर पानी है तो उनको हम टेम्परेरी लोकेशंस पे शिफ्ट कर रहे हैं। रात से ही आप देखेंगे, रात को 12 बजे से हमारी नगर परिषद, UIT, तहसीलदार, इवन ADMs वर ऑल टूर्स, पुलिस प्रशासन भी लगातार इसका ऑन था और लोगों को गाइड भी कर रहे थे और जहाँ कहीं ऐसी रिक्वायरमेंट आई विल प्रोवाइड फुल सपोर्ट। देखिए, कल रात से भारी बरसात है, आसपास के सभी गाँव में बहुत भारी नुकसान है। प्रशासन ने अब तक कोई खबर नहीं ली है। बोदल की जो पुलिया, जो मेन रास्ता श्योपुर NH का और खंडार जाने का एकमात्र रास्ता, वो सारा बोदल की पुलिया भी टूट गई है। आसपास के सारे रास्ते अवरुद्ध है, आवागमन बंद है, जनजीवन बहुत परेशान है। पर अभी तक प्रशासन कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। सड़कें जगह जगह टूट के बहुत ज़्यादा गहरे गड्ढे हो गए, आने जाने वाले लोग उन गड्ढों में गिर रहे हैं और नीचे के जो मकान आते गाँव के वो सारे टूट गए और जनजीवन के साथ साथ पशुधन की भी बहुत हानि हुई है। मैं समझता हूँ प्रशासन को जल्दी जागना चाहिए और जल्दी लोगों को राहत देने के लिए भारी और मुस्तैदी से कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। अभी और बारिश की भारी चेतावनी है, इसलिए एहतियात जरूरी और प्रशासन और सरकार को जागना बहुत जरूरी है। जिले में बारिश से बिगड़े हालातों के चलते सवाई माधोपुर से विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी सवाई माधोपुर पहुंचे और जलभराव वाली जगहों का दौरा कर हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नालों में उफान आने से जिले के 18 में से आधा दर्जन से ज्यादा बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। दूसरे बांधों में भी लगातार पानी की आवक बनी हुई है। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक सवाई माधोपुर में बीती रात मूसलाधार बारिश का दौर चला। करीब 6 से 7 घंटे हुई बारिश ने जिला मुख्यालय सहित जिले भर में लोगों के लिए आफत खड़ी कर दी। आप देख सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से सवाई माधोपुर में बारिश हुई है उसके बाद में जिला मुख्यालय का जो लठिया नाला है जो पूरी तरीके से उफान पर चल रहा है, वहीं लगातार रुक रुक कर हुई बारिश की वजह से जिले के जितने भी नदी नाले हैं वो पूरी तरीके से उफान पर है। जिले के 18 में से करीब आधा दर्जन से भी ऐसे बांध है जो पूरी तरीके से ओवरफ्लो होकर के और उनसे पानी झलक रहा है और लगातार जो अन्य बांध है उनमें भी पानी की आवक लगातार बनी हुई है। लगातार बीती रात को हुई बारिश के बाद में जिला मुख्यालय के कई जो
निचले इलाकों की जो कॉलोनियां हैं उनमें 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। मोरेल और गंभीरा और गलवा नदी है वो भी पूरी तरीके से उफान पर चल रही है और सभी नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर चल रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये राहत की बारिश लोगों के लिए कहीं न कहीं आफत की बारिश बनती जा रही है। कई ऐसे इलाके हैं जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्र के जहां बाढ़ के हालात बन गए हैं, कई घरों में पानी भर गया। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। रात को जिस तरीके से 5 से 7 घंटे की बारिश हुई है उसने कहीं न कहीं हालात बिगाड़ के रख दिए हैं, क्या कहेंगे? बहुत रोडें टूट गई है यहाँ पे हमारे, और सवाई माधोपुर में निचली बस्ती है उस पूरे में पानी आ गया, बहुत नुकसान हुआ। कई कॉलोनियों में पानी भर गया, घरों में? हाँ, पूरे घर में भर गया। यहाँ हॉस्पिटल के सामने जो दुकान है सब में पानी भर गया, इसमें यहाँ तक पानी आ गया। मुख्य बाजार के तो बिल्कुल जिस तरीके से रात को बारिश हुई है वो कहीं न कहीं लोगों के लिए मुसीबत लेके आई है और लगातार कई इलाके ऐसे हैं जहां पूरी तरीके से हालात विकट से विकट होते जा रहे हैं। इस अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों में 2 दिन की छुट्टियां कर दी है। पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनकी छुट्टियां कर दी गई है और कई टीमें मैदान में उतार दी गई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम जल भराव वाली जगहों पर पहुंच रही है और हालातों पर प्रशासन पूरी तरीके से नजरें बनाए हुए हैं। धौलपुर में भी भारी बारिश के बाद चंबल नदी उफान पर है और इसका जलस्तर खतरे के निशान से 9.21 मीटर तक पहुंच गया है। चंबल का खतरे का निशान 130.79 मीटर है। चंबल में परवन, काली सिंध और पार्वती नदी का पानी आ रहा है। आपको बता दें कि नौनेरा बैराज से करीब 5 लाख क्यूसेक पानी भी रिलीज किया गया है। हड़ौती क्षेत्र की बारिश का पानी भी चंबल में पहुंच रहा है। जिला प्रशासन ने नदी के तटीय क्षेत्र में अलर्ट जारी किया है। करीब 60 गाँव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जब आसमान से आफत बरसती है तो क्या समंदर, क्या दरिया, क्या पहाड़, सभी को बहाकर ले जाती है। धौलपुर में इस समय ऐसे ही हालात देखे जा रहे हैं। चंबल पर मौजूद हैं हम। हाड़ौती क्षेत्र में हुई कह सकते हैं बारिश की वजह से चंबल इस समय पूरे शबाब पर है, उफान पर है। यहाँ पर हालात, स्थिति आप देख सकते हैं कि कितना रौद्र रूप है इस समय चंबल का। इसके अलावा मध्य प्रदेश का भी इसमें पानी आ रहा है। नीमच, मंदसौर, पार्वती नदी, काली सिंध नदी, परवन नदी, इन सब का पानी सिमटकर चंबल में आ रहा है। तो जो 60 गांव हैं धौलपुर जिले के, सरमथुरा उपखंड, बाड़ी उपखंड, धौलपुर उपखंड और राजाखेड़ा उपखंड के 60 गांव ऐसे हैं कि यहाँ पर 140 मीटर के आसपास है। तो खतरे के निशान से करीब 9 मीटर पानी पहुंच चुका है। धौलपुर जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। नदी के जो तटीय क्षेत्र हैं, संबंधित हल्का पटवारी, गिरदावर, सरपंच को निगरानी रखने के लिए पाबंद किया है। इसके अलावा पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में डांग क्षेत्र से लगातार पानी की आवक होने की वजह से जल संसाधन विभाग ने करीब 10,000 क्यूसेक पानी रिलीज किया है। कह सकते चंबल का पुराना पुल है। यहाँ पर सुरक्षा के लिए यहाँ पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए हैं। सर, इस समय क्या स्थिति है चंबल की? खतरा से बाहर है जाकर जी। आवाजाही हो रही है सर लोगों की? आवाजाही तो बंद कर रखी है। अब जैसे लगातार आ रहा है, पानी आ रहा है तेज रफ्तार में, तो क्या स्थिति, कितनी इस समय हो गया? इसका गेज कितना हुआ सर? 140 के आसपास है? कितना है? 140 है। 140 है। आगे क्या संभावना दिखाई दे रही है जिस अनुपात में पानी आ रहा है? इस अनुपात में ज्यादा बढ़ती लगातार बढ़ोतरी है। भारी बारिश की चेतावनी दी है। तो आगामी 1-2 दिनों में भारी बारिश के साथ मेघ गर्जना होगी, भारी कह सकते हैं बारिश होगी और लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। प्रदेश भर में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। दौसा जिले के अलग अलग क्षेत्र में लगातार बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश की चेतावनी के बीच जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दौसा में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो दौसा जिले के इस समय हम सिकराय विधानसभा क्षेत्र के अंदर हैं, जहां पर अलग अलग जो क्षेत्र हैं, चाहे बात करें महुआ की, चाहे बात करें लालसोट की, बात करें दौसा की और सहित जो अन्य जो इलाके हैं उनमें लगातार रिमझिम का बारिश का दौर है वो लगातार जारी है। लगातार यहाँ जो बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं किसानों को तो फायदा हो रहा है, लेकिन आम जन की भी मुसीबत बढ़ती जा रही है। दुपहिया वाहन चालकों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं अपनी जो छुपने के लिए वहां लोग बाग इस समय अपना सहारा
ढूंढ रहे हैं। कल सुबह से लगातार मौसम विभाग का जो अलर्ट था, उस अलर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो बारिश है उसका दौर लगातार जारी है और कहीं तेज बारिश हो रही है तो कहीं धीमी। कोटपूतली में मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। निचले इलाकों के साथ साथ शहर के मुख्य मार्गों पर भी घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों को भी सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। बारिश के बीच स्कूली बच्चे जलभराव से जूझते हुए स्कूल जाते नजर आ रहे हैं। बाजारों, सड़कों और कॉलोनियों में पानी जमा होने की वजह से राहगीरों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नगर परिषद द्वारा हर साल बारिश के पहले किए जाने वाले नालों की सफाई सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गए हैं। जल निकासी की कोई ठोस व्यवस्था न होने की वजह से थोड़ी सी बारिश में ही शहर डूबने लगता है। आज कोटपूतली में सुबह से ही जो भारी बारिश का दौर है वो बना हुआ है। अभी हम कोटपूतली के मुख्य जो सड़क मार्ग है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि घुटनों पर जो पानी है वो भरा हुआ है। लगातार जो जल भराव है उसके कारण यहाँ के जो नागरिक है, साथ ही स्कूली बच्चे जो सुबह स्कूल के लिए जाते हैं वो परेशान है। वहीं जो रोजमर्रा के काम के लिए तो लोग निकलते हैं वो भी लगातार जो बारिश का दौर है उससे परेशान है। कहीं ना कहीं जो बारिश है उसने नगर परिषद ने ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। ना तो नाली का सुचारू रूप से कोई काम हुआ है, सारा पानी रोड के ऊपर आता है, जिससे जितने भी गाड़ियां हैं, जितने भी मोटरसाइकिल वगैरह हैं, अभी 2 मोटरसाइकिल वाले गिर गए पानी के जल भराव के कारण। पानी भराव है रास्ता के अंदर, बहुत ज्यादा पानी भरती है। एक तरफ जहां लोग बारिश के पानी और बाढ़ से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बालोतरा जोधपुर जिले की सीमा पर बसे गांव बिन बारिश के ही बाढ़ से परेशान हैं। दरअसल जोधपुर से सीवरेज और बरसाती पानी जोजरी नदी से होते हुए डोली, अराबा और कल्याणपुर तक पहुंच गया है। पिछले 15 सालों से जिस समस्या से डोली गांव के लोग परेशान थे, अब अराबा गांव को भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3 साल से मानसून के दिनों में यहां बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं, लेकिन इस समस्या के समाधान को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। प्रशासन ने बढ़ते पानी को देखते हुए इस राजस्व गांव के लोगों को घर खाली कर सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए हैं। इस गांव की गलियों और घरों के आगे 2 से 3 फीट तक प्रदूषित पानी भरा हुआ है। स्कूल में भी पानी भरा हुआ है। यहाँ के लोगों ने कई बार जनप्रतिनिधियों से समस्या के समाधान की मांग की है, लेकिन हालात सुधरने के नाम नहीं ले रहे। आप देख सकते हैं तस्वीरें, महिलाएं खुद जतन कर रही है अपने घर में पानी जो घुस रहा है उसको रोकने के लिए सर से मिट्टी लाकर पानी को अपने घर के अंदर जाने से रोकने की जतन कर रहे हैं। कब से ये स्थिति है, कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि पूरा दिन यही काम है कि मिट्टी लाके अपने घर के प्रवेश पर डालें और जो पानी अंदर जा रहा है उसको रोकने की कोशिश करें। भाई जी क्या स्थिति है, कब से है ये स्थिति? खासा दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन से है। हाँ। तो पानी पूरा घर में घुस रहा है? हाँ, पूरा घर में घुस गए। आप बताएं क्या स्थिति है? लगातार पिछले 3-4 साल से, पहले डोली की स्थिति खराब थी, अब अराबा चौहान, अराबा दुदाता, अराबा पुरेतान, इन गांवों की स्थिति खराब है। जी, स्थिति बहुत ही विकराल है और इस प्रदूषित पानी ने हमारा जीवन है जो नारकीय जीवन में डाल दिया है। पिछले 2 सालों से लगातार प्रदूषित पानी है जो जोधपुर और पालिका इंडस्ट्रियल से हमारे कल्याणपुर, अराबा और ये जो डोली क्षेत्र है बालोतरा जिले को पूरे को प्रभावित कर रखा है हमारे क्षेत्र को। लेकिन शासन प्रशासन को और सीएम को और सभी को बार बार हमने हाथ जोड़ दिए, विनती कर दी, जो हमसे हुआ वो किया, लेकिन हमारी बात को इग्नोर किया जा रहा है, कोई नहीं सुन रहे। ये अराबा की तस्वीर हमने जैसे एक बताई जहाँ घरों में पानी भरा हुआ है, लेकिन ये जो पानी का बहाव है अब ये और तेज हो चुका है। प्रशासन ने भी कल एक मुनादी करवाई थी कि आप अपना जो घर है वो खाली करके चले जाए। जो 40 मकान है यहाँ अराबा पुरेतान के, उनको खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट किया जाने की जो आदेश है वो निकाला था। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि है, सरपंच प्रतिनिधि है, उनसे जानेंगे क्या स्थिति है गाँव की, पानी में जो बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर क्या व्यवस्था की जा रही है। सर नाम बता दीजिए। गुमान सिंह राजपुर। जी क्या स्थिति है, पानी कब से बढ़ा है ये, और क्योंकि चूंकि ये हर साल की स्थिति है, इन 4 महीनों में ये स्थिति बनती है। स्थिति तो बहुत खराब है, स्थिति में तो खराब में तो कोई कमी नहीं है। लोगों का जीना दूभर हो रखा है, लोग जाए तो जाए का, चारों तरफ पानी पानी है, इधर देखो पानी, इधर देखो पानी, जहाँ देखते वहाँ पानी है। उठते ही घर के बाहर पानी, घर के अंदर पानी, खाना पीना मुश्किल हो गया, बढ़े तो बनाए कहाँ, रहे तो रहे कहाँ, ऐसी व्यवस्था भी नहीं है कहीं पे भी। बूंदी में भी लगातार बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। चाकन बांध में लगातार पानी की आवक से दौसा मेगा हाईवे की पुलिया पर 6 फीट तक पानी बह रहा है। इसलिए प्रशासन ने दोनों ओर बैरिकेड्स लगाकर रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया है। आवागमन पूरी तरह से बाधित है। चाकन बांध का पानी स्कूल और घरों में भी घुस गया है।
जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गुढ़ा बांध से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते मेज नदी में उफान बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान। और फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट